हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एंजियोस्पर्म्स में हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है फॉर द इवेंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल, जहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं सीक्वेंसेस एंड उन्हें हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस जो दिए गए हैं हमें अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंसेस। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियोसैक। तो इम्ब्रियोसैक क्या है? बेसिकली फीमेल गेमेटोफाइट है जहाँ पे ओवरी प्रेजेंट रहते हैं। तो वी कैन से दैट कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियोसैक। एंड नाउ फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो अगर करेक्ट स्टेप्स की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या रहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, सो दैट कि उनका प्लॉइडी लेवल जो है उसको हम लोग कम कर सकें। बिकॉज मेगास्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, बट हमारे जो गेमीट्स है दे शुड बी हैप्लॉइड। दैट इज द रीजन यहाँ पे मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, जिसके बाद दे प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है एंड आफ्टर विच हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेगास्पोर्स बनते हैं उसमें से डीजनरेट हो जाते हैं 3। सो फ्रॉम हियर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 मेगास्पोर्स जो बने उसमें से डीजनरेट 3 हो जाते हैं, डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स। जिसका मतलब क्या हुआ कि एक ही मेगास्पोर लेफ्ट ओवर रहता है लास्ट में, एंड ये जो एक मेगास्पोर प्रेजेंट रहता है वही फिर फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। नाउ अब क्या होता है कि 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं उसमें। सो वी कैन से कि इसके बाद वाला प्रोसेस क्या है, इसके बाद वाला प्रोसेस है न्यूक्लियर डिविजन्स। एंड ये जो न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि सिंगल जो फंक्शनल मेगास्पोर रहता है वो 3 राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर डिविजन जाता है, विच रिजल्ट इनटू 8 न्यूक्लिएट स्टेज एंड 7 सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। यही हमारा इम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि 3 एंटीपोडल सेल्स रहते हैं, 2 सिनर्जिड्स रहते हैं, एक एग सेल रहता है एंड बीच में हमारा सेंट्रल सेल रहता है। तो दैट इज टोटल 7 सेल्स होते हैं, बट सेंट्रल सेल जो है वहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज द रीजन 8 न्यूक्लियट स्टेज हो जाते हैं वहाँ पे। एंड देन फिर क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टूवर्ड्स ईच पोल। फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं एंटीपोडल सेल्स एक जगह पे एंड सिनर्जिड्स एंड एक्सेल दूसरे हमारे पोल्स पे चल जाते हैं। सो दिस हाउ क्या होता है कि हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई है वो सेंटर पे ही रह जाता है। एंड लास्टली हम लोग बोल सकते हैं एट लास्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ वॉल विच रिजल्ट इनटू 7 सेल इम्ब्रियोसैक। सो एक जैसे ही वॉल बन जाता है तो हमारा 7 सेल इम्ब्रियोसैक बन जाता है। एंड जैसे कि हम लोग बोले उसमें एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स एंड एग सेल, सेंट्रल सेल, ये सब सभी प्रेजेंट रहता है। सो दिस हम लोग बोल सकते हैं कि एक फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। नाउ फ्रॉम द ऑप्शंस हम देखें अगर, तो हमारा इस सीक्वेंस के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, जिसमें है C, B, A, D एंड E. So hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.